लेकिन जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं भी शॉक्ड हो गया कि देखिए क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन ये गलत खबर है, लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और कल जब मैंने ये न्यूज सुनी, मैंने ईडी NHIDCL जो जम्मू प्रोविंस में बैठते हैं उसके ऊपर सिर्फ MD दिल्ली में बैठते हैं, मैंने उनसे बात की कि आप ये बताइए। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, जो रिपोर्ट उन्होंने मांगी थी हमने हेड ऑफ। जम्मू कश्मीर में कल से ही एक खबर जो है वो काफी ज्यादा गर्दिश कर रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो सिंहपुरा और वायलू टनल है उसको यूनियन गवर्नमेंट ने रद्द किया है। हमारे साथ MLA इंदरवाल प्यारेलाल शर्मा जी है, इनसे बातचीत करेंगे। प्यारेलाल जी, असेंबली में भी आपने बहुत ज्यादा सवाल इस टनल के ऊपर जो है उठाए, और यही टनल है जिस टनल की वजह से चिनाब खिते को जो है वो वादी कश्मीर के साथ जल्द जो है वो जोड़ा जाएगा। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इस टनल को जो है वो रद्द किया गया यूनियन गवर्नमेंट की तरफ। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी आप कोई बुरी खबर सुनते हो उसको क्लियर करने के लिए हर जगह पहुंचते हो कि कहाँ क्या सही है क्या गलत है। मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि जैसे मैंने ये खबर सुनी मैं भी शॉक्ड हो गया, क्योंकि एक ही टनल था जो हमारी चिनाब वैली को अब कश्मीर के साथ जोड़ता है। और हमारा जो है, हमारी पूरी चिनाब वैली का जो कल्चर है, बाकी चीजें वो कश्मीर के साथ मिलती जुलती हैं, रिश्तेदारी है। हमारे पेशेंट जम्मू नहीं आते हैं, वो कश्मीर जाते हैं। आप देखिए आज भी जो सिंथन टॉप खुला है, बर्फबारी है, तब भी लोग कश्मीरी जाते हैं। और हमारी ये उम्मीद थी कि जैसे ये टनल बनेगा, एक तो ये डिफेंस रोड बनेगा, शॉर्ट रोड बनेगी। अगर अमरनाथ यात्रा जाती है वो इस रूट से 3 घंटे का सफर कम होता अगर वहां से अमरनाथ यात्रा जाती, तो ये सारा बेनिफिट पूरी चिनाब वैली को था। लेकिन जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं भी शॉक्ड हो गया कि देखिए क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन ये गलत खबर है, लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्या उनको अगर हमारे ऑनरेबल CM उमर साहब पे भरोसा है, जिन्होंने असेंबली में मुझे जवाब दिया, मैंने क्वेश्चन किया कि आप कब दे रहे हो, और उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली से बात की है, दिल्ली से राब्ता किया है, और खुद इस टनल के बारे में सारी गडकरी साहब को मिले हैं, वो उन्होंने होम मिनिस्टर साहब से बात की है। उन्होंने कहा है कि कोई टेक्निकली फॉल्ट है, हम आप जल्द अज जल्द, क्योंकि मैं 3 टनल बनाने के चक्कर में हूँ, दर्दपुरा चौधरमन टू वार्ड 1 और भूंडा टू मड़वा चेंजर, जो कि पूरा हमारे इस पूरी मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यानी चिनाब वैली को पूरा जोड़ेगा कश्मीर के साथ। तो चलो, उनका तो एक लंबा काम है, प्रोजेक्ट बननी है, DPR बननी है, फिर सैंक्शन आनी है, फिर NOCयां, ये तो बहुत बड़ा लंबा है। लेकिन इसकी NOCयां वगैरह सब कुछ हो गया है। लेकिन लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उमर साहब ये करवा के रहेंगे। ये शोषा है उमर साहब की सरकार को बदनाम करने के लिए कि ये एक ही काम था सैंक्शन, वो भी डिसैंक्शन हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे बताइए, 110 करोड़ रुपया हाउस कंपनसेशन एंड लैंड कंपनसेशन सैंक्शन हुआ इस रोड का, 110 करोड़ विदाउट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बगैर जो रहने उन्हें लोगों को देना है, जिसमें से 45 करोड़ रुपया लोगों के अकाउंट में चला गया कंपनसेशन। तो अगर गवर्नमेंट ये टनल डिसैंक्शन करती, टनल नहीं बनाती, क्या 110 करोड़ नॉर्मल रकम है कि जो लोगों को कंपनसेशन सैंक्शन किया और जिसमें 45 करोड़ अकाउंट में भी डाला गया? ये गलत बातें हैं। अलबत्ता इसमें टेक्निकल फॉल्ट ये था कि NHIDCL से 2-3 या होम मिनिस्ट्री से कहीं से भी इन्होंने 2-3 रिपोर्टें गवर्नमेंट ने मंगवाई थी। क्या ये डिफेंस के लिए सही रोड है और ये कितनी पॉपुलेशन को जोड़ती है, और ट्रैफिक कितना चलेगा इसमें, ट्रैफिक बेनिफिट कितना होगा इसमें? तो वो रिपोर्ट थोड़ा सा मुझे लगता है ये जो मीटिंग हुई थी उससे बाद में पहुंची। और कल जब मैंने ये न्यूज सुनी, मैंने ED NHIDCL जो जम्मू प्रोविंस में बैठते हैं उसके ऊपर सिर्फ MD दिल्ली में बैठते हैं, मैंने उनसे बात की कि आप ये बताइए। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, जो रिपोर्ट उन्होंने मांगी थी हमने हेड ऑफिस को। कहा यह जा रहा है कि लागत जो है वो इस टनल की बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अड़चन जो है वो आ रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान के पास बहुत पैसे हैं, ये टनल वगैरह, इतने टनल बने, इतने बने, तो ये कोई ऐसा नहीं है। टेक्निकल फॉल्ट था कि कुछ जो रिपोर्टें देनी थी NHIDCL ने, कि जो जिस एजेंसी ने, NHIDCL ही बना रही है ना इसको, तो जिस एजेंसी ने बनाना है उनके कुछ पेपर्स क्लियर करने थे, तो ये 2-3 चीजें रिपोर्ट में नहीं थे। इसलिए मैंने कल ED साहब से बात की, उसने कहा जरूरी ये नहीं है कि ये डिसैंक्शन हो गया,
हमने हमारे से जो रिपोर्ट मांगी गई थी हमने हेड ऑफिस पहुंचा दी, और नेक्स्ट मीटिंग जब होगी हम पहले बता देंगे, आप सीएम साहब के पास जाके सीएम साहब दिल्ली जाएंगे और ये टनल सैंक्शन आएगा, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि रिपोर्ट्स जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को गलत दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि नहीं जी, इस सड़क पे जो है वो आमदोर आफत काफी कम है, जिसकी वजह से इसको रद्द किया जा सकता है। ये जबानी है, ये लोगों की बातें हैं, ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। जो ऑफिशियली पेपर्स की जरूरत थी, जो रिपोर्ट्स की जरूरत थी, वो पूरी उस तरीके से दी गई है जिस तरीके से इस टनल का पूरी चुनाव वैली को बेनिफिट है। मैं आखिर में ये जानना चाहूंगा कि कब तक काम जो है वो इस टनल के ऊपर लगेगा, तैयारियां कितनी मुकम्मल हो चुकी हैं? क्योंकि एक जानिब से जो आपकी अपोजिशन है वो साफ तौर पर क्रिटिसाइज आपकी कर रही है कि जम्मू कश्मीर में जब से सरकार बन रही है तब से जो टनल बनने थे वो टनल भी जो है वो रद्द हो रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कोशिशें कहां तक जारी हैं और काम जो है वो कब तक लगने जा रहा है? मेरी बात सुनिए, कंपनसेशन दे रहे हैं लोगों को, पहले तो लैंड एक्वायर करनी है, हाउस कंपनसेशन दे रहे हैं, लैंड कंपनसेशन दे रहे हैं, और ये जो टनल था ये किसी और स्कीम में पहले सैंक्शन था, ये दोबारा आप दूसरी स्कीम में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने करवानी है। तो गडकरी साहब ने कहा है हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को कि मैं किसी और स्कीम में इसको डाल रहा हूं, वो स्कीम बंद हो गई है जिसमें इसको सैंक्शन किया था। अब दोबारा प्रोसेस करने के लिए जो फॉर्मेलिटियां हैं वो पूरी करनी है। मुझे पूरी उम्मीद है 3-4 महीने के अंदर अंदर इसके टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा और आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर इसका काम शुरू होगा। जो खबर शाया हो रही है, जिस खबर की वजह से हम भी आप तक पहुंचे, वो खबर बेबुनियाद, बिल्कुल बेबुनियाद है, जबकि मैंने ऑफिसर जिस कंपनी ने इसको बनाना है, देखिए एनएचआईडीसीएल ने बनाना है, तो मैं किसके बात मानूं? मैं मीडिया की बात नहीं ना मानूंगा, मैं तो एनएचआईडीसीएल की बात मानूंगा कि वजह क्या हुई है। तो उनने क्लियर किया ये गलत बात है। आपकी बात उनसे होगी? मेरी बात होगी, ईडी जो एनएचआईडीसीएल यहाँ जम्मू पराउंस के हैं उनसे बात होगी। उसने कहा कि ये रिपोर्टें हमसे मांगी गई थी, ये लेट पहुंची और हमने हेड ऑफिस में जमा की, और दोबारा जब मीटिंग होगी उसमें ये सैंक्शन। अब वहां के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा इस टनल के हवाले? मैं अपने लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये चीजें नहीं है। देखिए कल किसी ने बोला, मड़वा का कोई डीडीसी था, उसने बोला ओह अफसोस हो गया, क्योंकि वो भी हवाई खबर सुनता है, वो भी व्हाट्सएप खबर सुनता है, नेचुरल उसको पता नहीं। आप देखिए, मैं बीएसएल के सीईओ से मेरी बात होगी, कल मैं सामान भेज रहा हूं बीएसएल टावर नेटवर्क चालू करने के लिए मड़वा वार्ड 1, कहीं से खबर मिली, उसने पहले बताया मैंने जी ये किया था, इतने टनल इतने टावर बनवाए थे, इतना ये किया था। ये चीजें नहीं होती है, ये ग्राउंड पे काम करना है। मैं मीडिया में कम आता हूं, मैं प्रैक्टिकली काम करता हूं। जो लोगों को राहत चाहिए, जो लोगों आज देखिए पीएम जसोई में सबसे टॉपर जम्मू कश्मीर में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी आई, जिसमें 48 रोड सैंक्शन आई है। तो ये चीजें मैं ग्राउंड पे करता हूं, मैं मीडिया में आके नहीं, लोगों को झूठ नहीं बोलूंगा। मैं काम करने के लिए तैयार हूं, और जो मैंने काम किए 6 महीने में, उसका रिजल्ट आने वाले 6 महीने में लोगों को पता चलेगा कि प्यारेलाल क्यों बैठा है जम्मू में, प्यारेलाल सेक्रेटरीट में 24 घंटे क्यों होता है, क्या काम करने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एमएलए इंदरवाल प्यारेलाल शर्मा मेरे साथ बातचीत कर रहे थे, और जिस खबर को आपके सामने रखा जा रहा है कि नहीं जी, जो सिंहपुर और वैलू का टनल है उसको यूनियन गवर्नमेंट ने रद्द किया है, लेकिन प्यारेलाल शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि ये खबर जो है वो बेबुनियाद है। मेरी इस खबर के मुतालिक एनएचआईडीसीएल के साथ बातचीत हुई, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, इस टनल पे जल्द जो है वो काम लगाया जाएगा। अगले टाइम के लिए तौसीफ खान।